नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज ओलिवर बहुत उदास है। कुछ ऐसा हुआ कि उसे लग रहा है कि वो लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया में अनसक्सेसफुल है। फाइनेंशियली, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ को लेके और ओवरऑल अपनी लाइफ की डायरेक्शन को लेके भी। ऐसा हमारे और आपके और किसी के साथ भी हो सकता है। पर क्या कोई तरीका है जिससे बहुत ही कम एफर्ट से इन सभी एरियाज में सक्सेस पाई जा सके? ऑथर दीपक चोपड़ा अपनी बुक द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में वो लॉज बताते हैं जिनकी वजह से हमारा यूनिवर्स और हमारी ह्यूमन बॉडी भी बनी है। तो जो लॉज यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर सकते हैं वो 100% हमें लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस दिला सकते हैं। जरूरत है बस उनको अच्छे से समझने की और इम्प्लीमेंट करने की। समझाने की जिम्मेवारी हमारी और इम्प्लीमेंटेशन की आपकी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लॉ है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। ऑथर कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो वो इनफाइनाइट क्रिएटिविटी और पोटेंशियल के साथ पैदा होता है जो उसका ट्रू सेल्फ है। पर फिर टाइम के साथ साथ ट्रू सेल्फ को ईगो सेल्फ डोमिनेट कर लेती है। ये ईगो सेल्फ हमारा वो रूप है जो अपने पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, ड्रीम्स सबको खत्म कर लेता है, क्योंकि ये हर मोमेंट जीता है ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, और फिर अपनी असफलता का कारण भी लोगों या सर्कमस्टांसेस को मानता है। अब आज की इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हम और आप सब ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं और अपने ट्रू सेल्फ, जिसको नेचर ने प्योर पोटेंशियल दिया था, उसे खो चुके हैं। तो जरूरत है प्योर पोटेंशियल से भरे अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने की। इसके लिए ऑथर एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। जब कोई भी समुंदर उग्र रूप में होता है तो उसमें बड़े से बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई जहाज था भी कि नहीं। और वहीं एक शांत झील में एक छोटा सा पत्थर भी डालोगे तो झील की सतह पे एक एक लहर अलग से देख पाओगे। आज की जीवन शैली कुछ ऐसी है कि हमारे दिमाग में भी पूरा दिन उस उग्र समुंदर की तरह टर्बुलेंस ही रहती है। ऐसी टर्बुलेंस के साथ अपने पोटेंशियल, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना इम्पॉसिबल है। इसके लिए जरूरी है हर दिन कुछ देर के लिए अपने दिमाग को एक झील की तरह शांत रखना, ताकि छोटे से बड़े आइडियाज जो आपको आपका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने का रास्ता दिखा सकते हैं उसे आप क्लियरली देख पाएं। जरूरी नहीं है बस मेडिटेशन से ये पॉसिबल है। बहुत से एफर्टलेस तरीके भी हैं ये करने के। बंद कमरे में अपने फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सुबह या शाम किसी शांत पार्क में वॉक करते हुए अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। वो इनर सेल्फ जो कि प्योर पोटेंशियल से भरा हुआ आपका ट्रू सेल्फ है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ गिविंग। क्या आप जानते हैं कि करेंसी जिस रूट शब्द से बना है उसका मतलब है टू फ्लो और सर्कुलेट। मतलब पैसे का बेसिक नेचर है फ्लो करना, गिविंग एंड रिसीविंग। और अब अगर कोई पैसे के बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाएगा और उसे होल्ड करेगा सेविंग्स अकाउंट में तो रिटर्न्स होंगे ना के बराबर। और वहीं इसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन में, बिजनेस में, तो अनइमेजिनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। सिमिलरली सीड्स, अगर इनको आप अपने घर में होल्ड करके रख लोगे तो उनकी कुछ वैल्यू नहीं है। वहीं अगर उन्हें प्लांट कर दोगे वही सीड्स पूरे के पूरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स गिव एंड टेक की फिलॉसफी पे चलता है। अगर आप पैसा, प्यार, अच्छा रिलेशनशिप कुछ भी पाना चाहते हो तो देना बहुत जरूरी है। पैसे को अच्छी बुक्स में, एजुकेशन में, बिजनेस में लगाइए, इट विल कम बैक। सिर्फ पैसा ही नहीं, कई और छोटे छोटे एक्ट ऑफ गिविंग, जैसे जब आप किसी से मिले तो चेयरफुली उनसे उनका हालचाल पूछना, उनके परिवार का हालचाल पूछना, अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी लगी तो कॉम्प्लीमेंट देना। These small gestures shown by you come back to you in form of more joy and happiness in your life. So what you give, you get back. तीसरा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा। आप अपनी नई मोटरसाइकिल या गाड़ी पे कहीं जा रहे थे और किसी ने पीछे से आके ठोक दी। लगा तो हल्का सा स्क्रैच था, पर क्योंकि आपकी नई गाड़ी है आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी किसी ने आपकी इंसल्ट की तो वापस इंसल्ट कर दिया या इंसल्ट करने की प्लानिंग बनाने लगे। रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा सा लेट आया तो चिल्लाना शुरू कर दिया। दिन भर की ज्यादातर सिचुएशन में हमारे रिस्पॉन्सेस प्री डिटरमाइंड और ऑटोमेटिक हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपके सामने जब होती है, मतलब स्टिमुलस, तो रिस्पॉन्ड करने से पहले हमारे पास एक बहुत अद्भुत पावर होती है अपना रिस्पॉन्स चूज करने की, जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर हम हर सिचुएशन में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का पोज लेके इस चूज करने की पावर का इस्तेमाल करें तो 100% हम वही रिस्पॉन्स चूज करेंगे जो हमें हैप्पीनेस और जॉय देगा, ना कि स्ट्रेस, जो कि हमें हमारे गोल के करीब लेके जाएगा, ना कि दूर। चौथा लॉ है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। दोस्तों, हम अगर मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की लाइफ देखें इस यूनिवर्स में, जिसका हम बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो ये बस स्ट्रगल से भरी हुई है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन की स्ट्रगल,
जॉब की स्ट्रगल, फिर शादी की स्ट्रगल और फिर नए घर और बच्चों की एजुकेशन की स्ट्रगल। मनुष्य की स्ट्रगल भरे जीवन को कंपेयर करो बाकी के यूनिवर्स से, जो कि इतना विशालकाय होने के बावजूद हजारों सालों से लीस्ट एफर्ट से चल रहा है। धरती अपने एक्सेस पे एफर्टलेस ईज से घूम रही है। सृष्टि में मौजूद इतने सारे पक्षी जिन्हें कोई उड़ना नहीं सिखाता, एफर्टलेस ईज से उड़ते हैं। सूरज जिसकी वजह से इस अर्थ पे लाइफ है, एफर्टलेस ईज से शाइन करता रहता है। और भी बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, जिसका हर एक सेल हर सेकंड 6 ट्रिलियन थिंग कर रहा है। ह्यूमन बॉडी जिसकी रचना इस सृष्टि ने ही की है, वो आज की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी से लाखों गुना बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। पर कितने एफर्टलेस ईज से बॉडी के अंदर के कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बिना स्ट्रगल के हो रहे हैं। तो जब इतना विशालकाय यूनिवर्स एफर्टलेस ईज से चल सकता है, तो हम नहीं चल सकते जो इस यूनिवर्स का एक छोटा सा ही हिस्सा है। हमारा जीवन इसलिए संघर्ष से भरा है क्योंकि मनुष्य ही इस यूनिवर्स की इकलौती स्पीशीज है जो हर समय अपने साथ पास्ट और फ्यूचर का बोझ उठाकर चलता है। इतने बोझ के साथ नेचर की तरह एफर्टलेस ईज से चलना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी अपनी लाइफ को एफर्टलेस ईज से जीना चाहते हैं, तो पास्ट और फ्यूचर का बोझ उतार कर अपने आप को और अपने आसपास वालों को प्रेजेंट मोमेंट में रहने का गिफ्ट देना होगा। यही कारण है कि प्रेजेंट टाइम को प्रेजेंट कहते हैं। सो लिव इन प्रेजेंट एंड गिफ्ट योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन ए प्रेजेंट। और ये एक ऐसा लॉ है कि अगर आप इसको फॉलो कर पाए, तो आप बाकी सभी स्पिरिचुअल लॉज को भी फॉलो कर पाओगे और फिर इस यूनिवर्स की बाकी चीजों की तरह एफर्टलेस ईज से अपने जीवन को चला पाओगे। और वैसे ही जैसे प्रकृति की हर चीज में एक जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, आपका जीवन भी जॉय, हैप्पीनेस और सक्सेस से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 7 में से 4 लॉज जॉय, हैप्पीनेस और सक्सेस पाने के। अगर आपको ये 4 लॉज पसंद आए और आप बाकी के 3 लॉज भी जानना चाहते हैं, तो इस बुक को जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। और अगर आप चाहते हैं कि इस बुक के बाकी 3 लॉज पे हम एनिमेटेड वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका हमारे चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए अलविदा। जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ।